थी, लेकिन यहाँ पर दिशा से थोड़ी सी हीन थी और उससे वाइड करा दिया। और विकेटों के पीछे हम देख सकते हैं इससे पहले मैच में जिन्होंने मचाया था गदर, यानी कि आदित्य, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्ले पर गेंद लगी है, भाग्यशाली रहेगी गेंद जाकर स्टंप से नहीं टकराई है। एक अच्छी गेंद, एक अच्छी वापसी, हार्ड लेंथ पर गेंद को हिट किया था और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में वो गेंद गई थी। दास्ता कहते हुए डॉट की, यानी कि इस बार एक अच्छी गेंद की है। एक बॉल एक रन यहाँ पर उमेश 11 का। उमेश 11 की अगर बात की जाए तो ऐसी टीम है जिसने एसके ट्रॉफी अपने नाम की थी, एसके ट्रॉफी 2025, जो इसी सरजमीन पर खेली गई थी। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही कमाल की गेंद थी, बाहर की गेंद थी। यहाँ पर थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाकर रूम बना रहे थे, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की चतुराई उनके काम आई। एक परफेक्ट लेंथ पर गेंदबाजी की गति के साथ इस बार ठिकाना भी सही चुना था और बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़े से लेट हो गए और गेंद रही डॉट। और अगली गेंद फिर से उसी अंदाज में की गई थी, उसे सिर्फ दिशा दी है। स्वीपर कवर पर वहां पर फील्डर है, एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ रनों में इजाफा होगा। स्कोर हो जाएगा 3 गेंदों के बाद 2 रन। तो अच्छा कॉन्टेस्ट, एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, यानी कि अगर सेमीफाइनल के मैच की अगर बात की जाए तो एक ऐसा मैच है जहां पर सभी खिलाड़ी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ नजर आते हैं, काफी ज्यादा जान लगाते हुए नजर आते हैं और अपने मेरिट्स पे खेलते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद है, थोड़ी सी अनइवन बाउंस, उछाल वो मिली नहीं है। अच्छे लेन को फिर से हिट किया है, बैक टू बैक अच्छे लेन को हिट करने का रिवॉर्ड ये मिला है कि रन्स यहाँ पर ज्यादा खर्चे नहीं है, काफी इकोनॉमिकल रहे और 4 गेंदें यहाँ पर हो चुकी है, मात्र 2 रन आए हैं। और इस बार कहीं ना कहीं एक सबसे सफल बल्लेबाज यानी कि अमित कोहली को भी यहाँ पर छकाया है। तो अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर शिवांश, जिन्हें प्यार से कहा जाता है रबाड़ा, जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का करते हैं कबाड़ा, ऐसे ही हमारे रबाड़ा की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका टीम की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है और एक ऐसे गेंदबाज है कम उम्र में आए और आज तक छाए और वेस्ट इंडीज यानी कि साउथ अफ्रीका टीम को आज तक उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। एक ऐसे गेंद है, उन्हें कहा जाता है रबाड़ा, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ऐसे खिलाड़ी। और यहाँ पर शिवांश में भी वो प्रतिभा है। और ये देखना होगा, इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, गेंद हवा में है, अपना टाइम आ गया है और यहाँ पर टाइम आया था कैच पकड़ने का, कैच पकड़ी गई है और स्लोअर गेंद यहाँ पर की है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाज शिवांश की अगर बात की जाए तो उन्हें पता है कि जिस तरह से सलमान खान की बेबी को बेस पसंद है, बल्लेबाज को पेस पसंद है, तो पेस दिया नहीं है। और यहाँ पर इस केस में बल्लेबाज पकड़े गए हैं और बड़ी विकेट यहाँ पर आई है और सबसे बड़ी विकेट अपने नाम की है। आखिरी गेंद आना बाकी है और अमित कोहली, जिन्होंने अपने पसीने से आज अपने तकदीर के कोरे पन्ने को सादा नहीं रखा था, लेकिन ऐसे बल्लेबाज को आपने आउट किया। लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज आसिफ अभी भी विकेटों पर मौजूद है जिसने भी इस ग्राउंड पर रनों की बारिश की है, काफी अच्छे बौछार किए, उन्होंने तूफान लाया है। अब देखना होगा अगले बल्लेबाज कौन से आएंगे यहाँ पर जो कि जगह लेंगे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रीतेश पाटिल, जो पिछले मैच में बने थे गेंदबाजों के लिए कातिल और दिखाए थे कि कितने हैं काबिल, एक जबरदस्त बल्लेबाज। और आएंगे अब यहाँ पर जगह लेंगे प्रीतेश पाटिल ने भी बहुत ही अच्छी अंदाज में बल्लेबाजी की थी और अगर बात की जाए तो यहाँ पर गेंदबाजों का काफी अच्छा खासा हाल लिया था। और ये सेमीफाइनल का मैच है, यानी कि एक हाई वोल्टेज मैच है, सभी खिलाड़ी यहाँ पर बेकरार हैं एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देने के लिए और यहाँ पर सभी अपने अपने प्रतिभा से, अपने हुनर से, यहाँ पर अपने जलवे से काफी ज्यादा उजाला करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। नए बल्लेबाज प्रीतेश, अगली गेंद फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसे सिर्फ स्लाइस किया है और स्टीयर करके 1 रन यहां पर लिया है और 1 रन के साथ पहला सफल ओवर हुआ है समाप्त सफलता के साथ, यानी कि मात्र 3 रन दिए हैं, 1 विकेट अपने नाम किया है। पहले ओवर की समाप्ति यहां पर होते हुए शिवांश यानी कि रबाड़ा, किस लिए उन्हें रबाड़ा कहा जाता है वो यहां पर बताया है, रबाड़ा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी निशान पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान करने का काम किया, वैरायटी दिखाई है। 5 ओवर्स का ये मैच है, 3 रन हुए हैं सर, 3 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। दावफल के ओवर, धाव आए 3, 1 गड़ी बात। अब देखना होगा किसका टाइम आएगा, कौन सा गेंदबाज है जिसके हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। विशाल,
विशाल जैसा गेंदबाज, एक अच्छा गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, रफ्तार का सरदार। यहाँ पर चोट लगी थी लेकिन उन्होंने उस चोट को अपने ऊपर हावी होने दिया नहीं, यानी कि उन्हें भले चोट लगी लेकिन उनके सोच में मोच नहीं आई है। और दो ही चीजें जिंदगी में जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, एक पैरों की मोच और एक छोटी सोच। ये छोटी सोच और पैरों की मोच से डरने वाला खिलाड़ी नहीं है। फिर से इस बार लेके लिए बल्लेबाज, आला दर्जे का बल्लेबाज है। इस बल्लेबाज की बल्ले की गर्जन और रन आएंगे पूरे आधा दर्जन। एक विस्फोटक पारी खेलने की महारत रखने वाला ये दर्जेदार बल्लेबाज, जिसने अपने यादों की किताब में यहाँ पर अपने बल्ले से भी सिक्सर के साथ शुरुआत की है। इस दूसरे गेंद पर सिक्सर आया है और विशाल जैसे विशाल का गेंदबाज का यहाँ पर हाल लिया है। बहुत ही परफेक्ट शॉट, एक दमदार प्रहार किया है, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया सीमा पार 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए, बहुत ही बेहतर सा ये मैच है। और अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल का मैच है और जब तक लेजेंडरी वॉइस हमारे साथ जुड़ेगी नहीं तो मजा आएगा नहीं। तो हमारे साथ प्रशांत सर भी जुड़ेंगे। कासिम भाई शुक्रिया। वह सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है कि जिन ट्रॉफी 2025 की कहानी आप देख रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा कदम ताल, गेंदबाज का हुआ बुरा हाल, गेंदबाज भूल गया अपना सुर और ताल, बल्लेबाजी बेमिसाल, गेंद बॉडी लड़के के बाहर क्रिकॉन सिक्सर। बिल्कुल, प्रीतेश पाटिल गेंदबाजों के लिए है कातिल और है कितने काबिल, वो भी यहाँ पर दिखाया है। कदमों का सही इस्तेमाल किया और आए हुए सभी दर्शकों का इस्तकबाल किया इस खूबसूरत से शॉट के साथ, क्योंकि जानते हैं रन्स आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स, यानी कि जब आपके गेंदबाज गेंदबाजी करने आएंगे तो रन्स चाहिए होंगे। बहुत ही अच्छा प्रहार किया प्रशांत सर। और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रीतेश जोशी की अगर बात करें तो प्रहार में लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। तो आत्मविश्वास है और एक बार फिर तकनीक अच्छी है। आपके पास अगर तकनीक अच्छी है ना तो सामने वाले को आप तकलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ऑलवेज देयर इज ओनली वन सिक, ऑलवेज इंप्रूव योर बेसिक। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप कितनी भी बड़ी इमारत उस पर बना सकते हैं। और बेस का सही इस्तेमाल किया है, कदमों का इस्तेमाल किया है। जिस तरह से मोबाइल को चलने के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है, उसी तरह से बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए फुटवर्क की जरूरत होती है। जी हाँ, गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए विशाल आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाह रहे थे। इस पर वाइट बॉल का इशारा, कंट्रोल नहीं है गेंदबाज विशाल का। स्कोर फिलहाल 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। उमेश 11 की टीम बीच मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे और कबिश 11 मुलुंड, दो तगड़ी टीमें हैं। यहाँ से जो जीतेगा वो बिल्कुल इस वक्त फाइनल में प्रवेश करने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए सर, हर कोई यहाँ पर परफॉर्म करने आया, हर कोई अपना बेस्ट यहाँ पर देने के लिए आया और अपना बेस्ट यहाँ पर देते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। और ये अगली गेंद है, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसे खोद कर निकाला जरूर है, एलिवेट नहीं कर पाए। एक वन ऑफ द बेस्ट बॉल जिसे कहते हैं, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट हो, ये गेंद ऐसी है जो कि आपकी डेथ ओवर यानी कि स्लॉग ओवर्स के लिए सबसे बेहतरीन गेंदें होती हैं। एक्शन रिप्ले देखेंगे टेनिस की .in पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हर मंच पे जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फॉलो अच्छा किया गया था, गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो अच्छा किया था। इस ओवर की अगली गेंद पकड़ने के बाद चाल इनसाइड पर मिड विकेट पर खेल दिया। एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास, ये रिले कैच है। अंपायर का क्या फैसला वो देखना बहुत जरूरी है। क्या शिवान से यहाँ देखने वाली बात है। अंपायर का फैसला आना बाकी है। अंपायर बताइए, आउट या नॉट आउट? सर थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंपायर यहाँ पर चेक करेंगे, टेक्निकल सहायता शायद लेंगे यहाँ पर अंपायर। और दर्शकों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, बल्लेबाज आउट नॉट आउट ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जो कमिटमेंट और उच्च कोटि की फील्डिंग हुई ना, उसके लिए वो आपने तालियां बजाना बहुत जरूरी है। शानदार फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, क्या बात है, बहुत ही परफेक्ट आला दर्जे का। और प्रशांत सर वो कहते हैं ना कि अगर आपकी जिंदगी में आपको करना है आपका ड्रीम वर्क, तो आपको करना होगा टीम वर्क। तो एक अच्छा टीम वर्क यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर विकेट मिले ना मिले, लेकिन ये एफर्ट के नंबर पूरे जरूर मिलेंगे। ये स्मार्ट वर्क था, स्मार्ट वर्क, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। टीम वर्क भी देखने को मिला, स्मार्ट वर्क भी देखने को मिला और बहुत ही आला दर्जे का ये कैच बनाया है। अब देखना होगा टेक्निकलिटीज इसे, यानी कि जो टेक्निकल टीम है वो इसे हमें बताए कि ये कैच है या नहीं, लेकिन एक आला दर्जे का दृश्य हमें जरूर देखने को मिला। परफेक्ट
अंपायर की उंगलियां ऊपर, यानी कि यहाँ पर नंबर भी मिलेंगे, विकेट भी मिलेगी और बड़ी विकेट, यानी कि आसिफ एक ऐसा बल्लेबाज जिसके जो लोहा हर कोई जानता है और बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। रिले कैच था बिल्कुल। शिबाज ने देखा कि पीछे बाउंड्री लाइन है तो उसके बाद में इन्होंने थ्रो किया था अपने पार्टनर की तरफ, रिले कैच लपक लिया गया। तो ये शानदार फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग दोनों की रही है। विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, फ्राइज विकेट। बल्लेबाज आसिफ बैक टू द पेविलियन। 108 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है ना वो डगआउट की तरफ चले गए जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए सर, वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। प्रशांत सर, ये जो टीम वर्क है, जो स्मार्ट वर्क है, ये डेडिकेशन है, ये बताता है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उनकी पूरे होते हैं, उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। और ये जिद्दी खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है। और कहते हैं ना कि जिंदगी में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना बहुत जरूरी है, आपका दिमाग खुला है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो चीजें अगर आपके पास खुली है तो ठीक है, वरना वो बोझ होती है। एक होता है दिमाग, दूसरा होता है छाता। अगर दोनों खुले हैं तो फिर वो काम के, वरना वो बोझ होते हैं। जी हाँ, इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण खेल है बीच मैदान पर। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग। लेकिन एक गेंद पर प्रीतेश जोशी है, 14 पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों, अभी तक 5 गेंदों का सामना किया। विशाल का जो ये इस ओवर की बात करें तो 14 रन खर्च किए 5 गेंदों में। ये आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। बैट रहा है बल्लेबाजी करने के फिलहाल राजा। कल आपने देखा था राजा ने बैंड बाजा बजाया था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। आज एक बार फिर सामने गेंदबाज है, अब प्रोफेशनल खिलाड़ी है, आपको ऊपर आने का मौका इसलिए बन रहा है। कल अच्छा प्रदर्शन किया था, स्टेशन वाइज जो टूर्नामेंट था वहां आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। गेंदबाजी करने विशाल, सामना करने के लिए राजा। राजा आजा आजा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर डीप मिड विकेट पर, और इस वक्त राजा ने विशाल का बैंड बाजा बजाया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन क्रिक ऑन 6। बिल्कुल, यहाँ पर राजा ने जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं का बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो राजा है, उनके पैरों पे गेंद करने का नहीं, उनके पैरों पर डिपार्चर गेट है, करेंगे थोड़ा सा वेट, खेलेंगे थोड़ा सा लेट और वो शॉट रहेगा ग्रेट। अगर मेरा बस चलता इस क्लासिकल शॉट को मैं रन देता 8, लेकिन हमारी बंदिशें हैं। बहुत ही परफेक्ट क्लासिकल शॉट खेला है, पैरों की गेंद को सैरों पे किस तरह से भेजी जाती है वो यहाँ पर दिखाया। और राजा कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भाई साहब राजा 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 करेजा में समाजा, एक अच्छा शॉट खेला है उन्होंने। शेट तुम्ही नादच केलाय ग्रेट, आणि चेंडू या ठिकाणी प्रेक्षकांमध्ये पाठवलाय थेट। बिल्कुल बिल्कुल सर। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। राजा 6 पर खेल रहे, प्रीतेश जोशी इस वक्त, प्रीतेश पाटिल है, प्रीतेश पाटिल 14 पर खेल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, अब मजा आएगा क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश हो रही है, गेंद का जवाब बल्ले से देने का प्रयास हो रहा है। ये आखिरी इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए, अगर बेहतर खेलेंगे तो फाइनल में एक बार फिर आपको टिकट मिलने वाला है खूबसूरत ट्रॉफी के लिए। ये बैटल किस लिए हो रहा है, ये जो खूबसूरत ट्रॉफी है ना, इस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए बैटल बीच मैदान पर है। जी बिल्कुल, अगर ट्रॉफीज को भी देखें तो बिल्कुल हमें वर्ल्ड कप की याद दिलाती है, क्या यूनिक ट्रॉफीज है। और ये ट्रॉफी अगर घर पे रखे तो घर बिल्कुल सज जाएगा। और अगली गेंद फिर से प्रीतेश पाटिल की, इस बार गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी है और खिलाड़ी नहीं करने वाले कोई गलती, और आखिर में यहां पर प्रीतेश पाटिल भी आउट होकर जाएंगे डग आउट की तरफ। बहुत ही अच्छा कमबैक विशाल जैसे गेंदबाज का। शिवांश कमाल के गेंदबाज है, हमेशा वो विकेट लेते हैं और इस वक्त की अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास बाउंड्री लाइन पर। दोबारा कोशिश देखिए, थोड़ा पीछे चली, बॉडी का बैलेंस खो दिया था लेकिन सुंदर कैच लपक लिया गया। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर शिवांश 2 विकेट ले चुके हैं। तो भगवान जोड़ियां बनाता है लेकिन शिवांश जो है ना जोड़ियां तोड़ता है। जी बिल्कुल, भगवान जोड़ियां बनाता है और हमारे एक काबिल दोस्त है, वो कहते हैं कि भाई साहब जोड़ियां आसमान पर बनती है और पार्क में पकड़ी जाती है, वो एक अलग जोड़ियां है। अब दिल गार्डन हो गया। वो एक अलग जोड़ी होती है। स्कोर 23 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं यश कोठारी। ये भी कमाल के खिलाड़ी है, टैलेंट कूद कर भरा हुआ। बैटिंग लाइनअप पे अगर देखें तो यूएस स्पोर्ट के पास बैटिंग 6 7 8 नंबर तक है, लेकिन इतने सारे बल्लेबाजों को नहीं खेलना है, साझेदारी की जरूरत होगी। यश कोठारी और राजा बीच मैदान पर गेंदबाजी करके शिवांश 2 विकेट चटका चुके हैं। 2 शिकार इन्होंने किए, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। शाम के सत्र में दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। बीएसटी गार्डन का ये जबरदस्त ग्राउंड, गेंदबाज तैयार। शिवांश की अगली गेम सामना करेंगे बल्लेबाज यश कोठारी। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक कंट्रोल के साथ खेले, क्या ढूंढा, क्या बात है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा
खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है, बहुत ही कमाल का वो जादुई खिलाड़ी वहां पर हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल वो चौका चाहिए था इनको, लेकिन इस पर खिलाड़ी है बॉडी रन पर। और यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, कप्तान की तारीफ करनी होगी, उन्हें पता है कि गेंद कहाँ करेंगे, वहां पर फील्ड सेटअप किया है। अमूमन वहां पर कोई फील्डर दिखता है नहीं, कोई खिलाड़ी होता नहीं है, लेकिन इस बार वो खिलाड़ी तैनात किया और वो जादुई खिलाड़ी है। और फिर से यानी कि यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है, यानी कि यहाँ पर डिफेंस मोड में कोई भी नहीं है। यहाँ पर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये जिद्दी लोगों का खेल है। अगली गेंद बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी गेंद थी, यहाँ पर बैट फ्लो पीछे लेकर गए थे, बैट का पंच दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, रन एक मिलेंगे। और इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 25 रन ऑन स्कोर कार्ड। रबाड़ा यहां पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे, अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं रबाड़ा। ओह यश कोठारी को आज यश मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और खास करके शिवांश जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो मनोबल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर गया है, सही लेंथ को हिट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को परेशान करने का यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। और यश कोठारी आज अगर बात करें, उनके जो डायरी है ना थोड़ी सी खाली नजर आ रही है, लेकिन वो डायरी को भरने का जो पूरा प्रयास यहाँ पर कर जरूर है। एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक उभरता हुआ सितारा है, यश कोठारी उनका नाम है, रनों से उनकी कोठरी भरी हुई है, लेकिन आज थोड़ा सा हमें जूझते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से इस बार तेज तर्रारी गेंद, बल्लेबाज को फिर से यहाँ पर गेंदबाज ने अपनी गेंद दिखाई है और गेंद के साथ यारी दिखाई है, और ये बिल्कुल ये गेंद आपको दिखी, ये मुझे तो नहीं दिखी है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। और कहीं विकेट कीपर भी कह रहे हैं कि अच्छा है कि विकेट कीपर बाहुबली है, कोई और हो तो शायद वो गेंद के साथ चला जाए। बहुत ही तेज गति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, यानी कि शिवांश की अगर बात करें, जैसे जैसे वक्त यहाँ पर गुजर रहा है, ये इंजन और गर्म हो रहा है और गेंदें और तेज जा रही है, और ये एक्सप्रेस आगे बढ़ते जा रही है, और एक्सप्रेस और फिर से इस बार देखना होगा, फिर से तेज गति के साथ गेंद की थी, बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं है, रन लेना चाह रहे हैं लेकिन मौका नहीं है। ए डॉट के साथ अगर शिवांश का ये ओवर अच्छा लगा होगा तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रबाड़ा के लिए। क्या परफेक्ट बॉल है, बड़े खिलाड़ी, बड़े मंच का बड़ा पंच यहाँ पर देता हुआ अपने हुनर के साथ यहाँ पर जाता है। वो कहते हैं ना कि परिंदा उड़ेगा कितना ऊंचा, ये उसके खुले हुए पर बोलते हैं। जमाने में जिनके नाम का डंका बजता है ना, तो वो खुद ने उनके हुनर बोलते हैं, तो ये इनका हुनर बोलता है, ये सर चढ़ के बोलता है, हर घर बोलता है। ऐसा हुनरमंद खिलाड़ी, और ऐसे सभी हुनरमंद खिलाड़ियों को एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट दिया है, और ये सभी खिलाड़ी आज ये कह रहे हैं कि भाई साहब अपना टाइम आ गया है। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 25 रन आफ्टर 3 ओवर्स। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन यहाँ पर हो चुके हैं। बहुत ही कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है। इसका क्या नाम है लड़के का? नहीं, ये लालू। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर हम देखेंगे जतन ठक्कर, एक ऐसा खिलाड़ी, एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी, पूरे डेडिकेशन के साथ, इंटेंट के साथ, बहादुरी के साथ, बड़े बड़े बल्लेबाजों को ढेर करने वाला ये शेर। उसके हाथों में यहाँ पर गेंद, यानी कि जतन ठक्कर, मैन फ्रॉम घाटकोपर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को दिए टक्कर। और अगली गेंद है, फिर से यहाँ पर पैरों पर गेंद की थी, उसे हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी ने चार्ज लिया है। देखना होगा दूसरा रन चाहते हैं, लेकिन बना किया यहाँ पर यश कोठारी ने, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर राजा की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक रन चुराने जाएंगे सर, वो इस एक रन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो विकेट है, और वो विकेट गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा एक लोकल क्रिकेटर है, उनका अपना होम ग्राउंड है, कंडीशंस को जानते हैं, ग्राउंड को जानते हैं, किस तरह से खेलना है वो भी जानते हैं, तो ऐसे बल्लेबाज को खोना चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट भी जितने तेजी से रन नहीं बदलता ना, ये मैच क्रिकेट अपना रंग बदलता है, तो ये मैच कभी भी बदल सकता है। और यश कोठारी कई संघर्ष यहाँ पर जारी है, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, और अगर बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है तो उन्हें डगआउट की तरफ जाना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा। विकेट यहाँ पर दी है, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पर इसी तरह का क्रिकेट चलता है, जिसका बल्ला बोलता है उसे ही खेलने का मौका मिलता है। यानी कि आपसे अगर कोई गलतियां हो रही तो उस पर सीखना है, यानी कि जो सीखेगा वही टिकेगा, जो टिकेगा वही इतिहास लिखेगा, और जो इतिहास लिखेगा वही दिखेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। तो ये दिखने वाला खेल है, ये बिकने वाला खेल है, इतिहास लिखने वाला खेल है, और इतिहास लिखते हुए हमें सभी खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सीख कर यहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जतन ठक्कर
अगली गेंद फिर से देखना होगा, इस बार थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने वाइड करार दिया है। नए बल्लेबाज, न्यू बैटर का नाम भाई, एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजेंगे आप लोग तो बेहतर होगा सर। नॉन स्ट्राइकर बैटर का नाम क्या है? मोनू। चलिए मोनू आए हैं, मोनू और जतिन ठक्कर। अगर बात की जाए बहुत ही बेहतरीन सा एक मायना सा एक होनहार उभरता हुआ सितारा, फिर से बहुत ही अच्छी वाइड शॉर्टर गेंद थी, उसे स्लाइस किया है, स्टीयर किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। और अगर बात की जाए हम देख सकते हैं कड़क स्पोर्ट्स की तरफ से दी गई जर्सी यानी कि मैन ऑफ द मैच की जर्सी में काफी खूबसूरत भी नजर आ रहे हैं, फैब्रिक्स भी काफी क्लास का है, डिजाइन भी काफी यूनिक है और सभी खिलाड़ी काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और समर क्रिकेट के लिए जो व्हाइट जर्सी है एक अलग ही मजा दे रही है और उसके पीछे हम देख सकते हैं सभी खिलाड़ियों ने एक ही बात कही है कि अपना टाइम आ गया है। तो यहाँ पर सबका टाइम आया है और सब छाए हैं। और जतिन ठक्कर की अगर बात करें, जतिन ठक्कर और मोनू यानी कि लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर की ये लड़ाई है। अगली गेंद यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला जरूर है लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, एक रन से ज्यादा यहाँ पर लेने का मौका नहीं है। अच्छी गेंदबाजी अकॉर्डिंग टू फील्ड यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाजों के लिए मुश्किल जरूर है लेकिन जतिन ठक्कर ने यहाँ पर बताया कि भाई साहब मुश्किल को जो पार करता है वही चैंपियन कहलाता है और एक चैंपियन बनने का खूबसूरत सा मौका है। उनका भी टाइम आया तो अपना टाइम यहाँ पर बनाते हुए फिर से राजा क्या बजाएंगे रनों का बाजा। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, मौका था, वन बाउंस लेकिन उड़ते हुए खिलाड़ी यहाँ पर मुलुंड की अगर बात की जाए तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी है ना ये एरोनॉटिक्स में काम तो नहीं करते, सभी काफी ज्यादा उड़ रहे हैं। जिस तरह से प्लेन उड़ती है, जिस तरह से हवाई जहाज उड़ते हैं उस तरह से यहाँ पर उड़ते हैं और काफी अच्छे अच्छे उड़ के कैचेस भी लिए हैं। जो कैचेस नहीं थी उन्होंने कैचेस बनाया है और कहीं ना कहीं जो रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है वो कैच था, वो ये फील्डिंग है जो यहाँ पर इन्होंने साबित किया कि फील्ड इज द ओनली शील्ड फॉर एनी टीम। अगली गेंद इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से आई है और बल्लेबाज ने क्या कमाल का शॉट खेला है, ना आओ देखा ना ताओ, बता दिया खराब गेंद का भाव और दे दिया है गेंदबाज को बड़ा वाला घाव। पूरे 4 रन यहां पर मिलेंगे। एक अच्छा शॉट खेला है और गेंदबाज की अगर ये चौका अगर निकाल दे जतिन ठक्कर के ओवर से तो काफी बेहतरीन ओवर किया था लेकिन ये 9 रन यहां पर खर्चे हैं। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आखिरी 6 गेंदें आना बाकी। 5 ओवर्स का ये मैच है, सेमीफाइनल का ये मैच है, यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल यानी कि सेमीफाइनल मैच, एक हाई वोल्टेज मैच। सभी खिलाड़ी हमें यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर 2-2 हाथ करते हुए नजर आएंगे, मेरिट्स पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और पिछले मैच के हीरो उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई गई है जहां पर बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की थी। करण पाटिल यानी कि केपी आए हैं। करण पाटिल पिछले मैच में बहुत ही अच्छी अंदाज में गेंदबाजी की थी, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाई थी, मात्र 2 रन दिए थे, 3 विकेट अपने नाम की थी, एक हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज इस पूरे प्रतियोगिता में। और कासिम भाई मजा आएगा, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर है और 5वां निर्णायक ओवर है। गेंदबाजी कमाल की रही है इस प्रतियोगिता में। मोनू 5 पर बल्लेबाजी कर, राजा 10 पर खेल रहे हैं और एक चक्का जड़कर इरादे स्पर्श खेले लेकिन उसके बाद में गेंदबाजों ने समा बांधा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर गेंदबाजों ने भी यहाँ पर अपना लोहा मनवाया है, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की और डिसिप्लिन के साथ चलने का जो रिवॉर्ड है, जो विकेट यहाँ पर मिली है और वो विश्व विकेट ने यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है। जो मैजिकल कैच इन्होंने बनाया था, जो आपने बताया, जो रिले कैच उन्होंने लिया, उस रिले कैच ने रनों में डिले किया है। बिल्कुल अद्भुत कैच था, उसमें कोई संदेह नहीं। बैक पर चले गए, बल्ला घुमा है और ये सलामी देता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स को और एक दमदार शॉट खेला है सर। क्या कहना चाहेंगे शॉट के बारे में? शॉट पिच गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायरली की तरफ खेल दिया था। एक्शन रिप्ले देखिए आपके बास्केट पर टेनिस के डॉट द्वारा जिस तरह से वो शॉट खेला गया था, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, मच नीडेड 6। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। करके दिखाने का समय आ गया भाई, केवल आपके पास यहां से 5 गेंदें शेष है। अगली गेंद इस बार गेंदबाज ने कमबैक किया है और इस बार राजा को पता है कि ये गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं है ठीक तरीके से, 1 रन डिक्लेयर के चलते मिला है। हमारे अंपायर ने 1 रन यहाँ पर इशारा दिया है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी फंस कर आई है और अनइवन बाउंस के साथ विकेट कीपर को भी उसने छकाया है। जर्सी का एक बार कलर देखिए तो कड़क स्पोर्ट की तरफ से वो जर्सी दी गई, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी।
ओ इस बार बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं घूमा। टप्पा खाते गेंद हरकत करती हुई विकेट कीपर की तरफ चलेगी। रन बनाने का कोई मौका नहीं। करण रन नहीं दे रहे, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जी उनके नाम में ही लिखा है करण और वो नहीं बनाने देते रन। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए रन नहीं आएंगे तो करण की तरफ से एक बड़ा 440 वोल्ट का करंट भी लगेगा। लेकिन इस वक्त वो रन नहीं देना चाह रहे, बल्लेबाज भी दे दनादन बल्लेबाजी करना चाह रहे। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, ऑफ स्टंप के बाहर के नियंत्रण नहीं है, व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता है। रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो अपने कांधों पर भरोसा करो, क्योंकि दूसरे के कांधों पर तो सिर्फ जनाजे जाया करते हैं। तो यहाँ पर रन अगर नहीं दे रहे तो आपको बनाना होगा। और एक फ्लैट बैटेड शॉट खेला है लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग है और उतना ही अच्छा थ्रो भी था। अगर थोड़ा सा डिले करते, समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आउट हो जाते। और जब ये भाग रहे थे तो बीच में रुक गए थे, तो चांस लिया था लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। थ्रो बहुत अच्छा किया गया था लेकिन देखा था कि वो थ्रो आ रहा है, इसीलिए और एक बार फिर रफ्तार बढ़ाई। 43 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों का खिलाना बाकी है इस वक्त। मोनू के तरह 5 पर, राजा के तरह 18 पर। बहुत महत्वपूर्ण पारी है दोनों की। वेस्टवुड और एक तरफ कबिश 11 मुलुंड के बीच तगड़ा मुकाबला। गेंदबाजी करने गेंदबाज करण पाटिल। टपकाते उछाल मिला, अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा करेंगे और कासिम भाई अब मिस्टर स्टार है। बहुत ही एक रन काउंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, क्रिकेट में रन दो ही चीजों के साथ बनते हैं, एक तो बल्ले के साथ, दूसरा भाग्य के साथ। रन कैसे भी बने, बनना जरूरी है क्योंकि रन आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स। जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं, रन आएगा तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल, रन बनेंगे तो एक बार फिर वो बैंक बैलेंस बनेगा, गेंदबाजों के लिए कुशन बन सकता है। और जितने रन, वो चाहे 22 से आए, लेग बाइट से आए, बहुत सारे रन आ रहे बल्ले के साथ आए, दे ऑल काउंट होने वाले हैं। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। 4 गेंदों का खेल हुआ है, बल्ला घुमा यहां भी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बेहतरीन खेल मैदान के अंदर गेंदबाज द्वारा। करण पाटिल 2 मिस्टर स्टार, उसके बाद में अब करण पाटिल की गाड़ी पटरी पर आई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, देखिए किस तरह से गेंद की थी। इस बार गेंद को घुमाया नहीं था, सीधी गेंद डाली थी और सीधी गेंद विकेट कीपर के पास गई थी और कहीं ना कहीं विकेट कीपर को लगा कि शायद एज लगा है। स्कोर हो चुका है 44 रन, 44 रन। और अगली गेंद फिर से इस बार बल्ले का सिरा लगा जरूर है। देखना होगा रन्स कितने यहां पर मिलेंगे। 1 रन तेजी से दौड़कर पूरा किया है, दूसरा चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं, यानी कि पारी की यहां पर समाप्ति हो जाएगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएस स्पोर्ट्स ने 45 रन किए हैं और 46 इज द टारगेट। कसिम, बहुत बार होता था जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, जब लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर ये जो कॉन्टेस्ट है ना, तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जीते थे। लेकिन आजकल के नौजवान खिलाड़ी जो गेंदबाजी कर रहे हैं तो दोनों तरफ हरकत कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंडर ये कॉन्टेस्ट थी जिसमें करण पाटिल ने बहुत उम्दा गेंदबाजी की है। 11 रन दिए और अब जाकर 5 ओवर की कहानी। अमित की बात करें तो अमित कोरी आज जल्दी आउट हुए, अपना खाता नहीं खोल पाए। 4 बार मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी। आसिफ आज एक बार फिर ज्यादा रंग में नहीं दिखाई दे। कल इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 108 रन। प्रीतेश पाटिल की बात करें तो स्टार्ट इनको मिला था 6 गेंदों में 14 रन। राजा ने बनाए 8 रन, नॉट आउट रहे 9 गेंदों में। यहाँ दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। मोनू एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यश कोठारी 5 गेंदों में 1 रन, मतलब स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। 5 ओवर की कहानी, 5 स्ट्राइक्स हैं, 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बनाए यूएस स्पोर्ट ने। अब सामने कबिश के सामने लक्ष्य है 40 रन का। लेकिन देखते हैं गेंदबाजी बिल्कुल 4 गेंदबाजों ने की है, शिवांश, विशाल, जतन और करण पाटिल। जी बिल्कुल, शिवांश की अगर बात करें तो रबाड़ा यहाँ पर बल्लेबाजों का कबाड़ा किया। उन्होंने 5 ही रन दिए, 2 विकेट अपने नाम किया, यानी कि बेस्ट बॉलिंग, यानी कि बड़े मंच पे बड़ा पंच, बड़ा कारनामा उन्होंने किया है। साथ ही साथ विशाल की अगर बात करें, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। और उसके बाद जतन ने 9 रन दिए हैं और 11 रन करण पाटिल ने दिए। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, यहाँ पर यूएस स्पोर्ट्स। ज्यादा वक्त लेना नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सा मैच है। और इसके बाद हमें इस आज का सुपर संडे यानी कि महामुकाबला, ग्रैंड फिनाले यानी कि फाइनल मैच खेलना है, जो हमें यहाँ पर बताएगा कि कौन बनेगा द चैंपियन ऑफ केजीएन ट्रॉफी 2025। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, कौन चैंपियन बनेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला। 30 गेंद में 46 चाहिए, 46 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कबिश 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपके प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर आने चाहिए क्योंकि 5:48 का समय। और कासिम भाई, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। टीम बिल्कुल इस वक्त फील्डिंग को अलंकृत करती हुई, बल्लेबाज भी जल्दी मैदान के अंदर जरूर। आदित्य, क्या कमाल की पारी, 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे और तकनीक बहुत अच्छी इनकी। वैसे अभी थोड़ा गोल मोटल बन गए हैं, इससे पहले इनको मैंने देखा 10-15 साल पहले जो बल्लेबाजी करते थे वो आज मुझे लगा पुराने रंग में आए हैं, पुराने रंग में आए थे, शानदार बल्लेबाजी की है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा ना कि पुराना पुराना चावल जब पकता है ना तो उसकी महक फिर आती है। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 40 प्लस के खिलाड़ी है
और मुझे वो 4 लाइन याद आती है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो मुश्किलें हरा नहीं सकती। एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी चुनौतियों का सामना करके आज खुद को इतना बड़ा खिलाड़ी बनाए हैं। विशाल खिलाड़ी है, जितना कद काटी है उतने कद काटी का सही इस्तेमाल भी किया और बाहुबली के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैच जल्दी शुरू करना है, मैच जल्दी शुरू करना है। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। केजीएन ट्रॉफी 2025 शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। 30 गेंदों में 46 रन चाहिए। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर बिल्कुल आए। कासिम भाई, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, बॉलिंग बहुत अच्छी है दोनों तरफ से बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। तो ये 46 रन डिपेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे गेंदबाज। और बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा गेंदबाज जिसने इस टूर्नामेंट यानी कि केजीएन ट्रॉफी की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरुआत की थी, हैट्रिक लिया है, कुर्ला बिग बैश लीग का सबसे बेहतरीन गेंदबाज। और अगर बात की जाए मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी और बहुत सारे ट्रॉफीज में बेस्ट बॉलर का खिताब लेने वाला ये गेंदबाज है। यानी कि इस गेंदबाज के पास प्रतिभा बहुत है, टैलेंट कूद कर भरा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। पहले दिन की कहानी यादगार रही थी इनके लिए। कभी 11 बुलुंड टीम को 46 रनों की जरूरत है, आदित्य और कुणाल, और पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी इससे पहले नहीं बनी। लेकिन ये अलग मैच है। वैसे अब देखिए तो सोहेल के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में खिलाड़ी है। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी बॉडी रन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज अपने बोलिंग पापा तैयार। 30 गेंदों में 46, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज आदित्य। इस ओवर की पहली गेंद रक्षात्मक तरीके से फ्रंट फुट पर खेलना चाह रहे थे, बल्लेबाज बीट में गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ चली गई और पहली गेंद पर बिंदी है। अच्छा स्टार्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो डॉट गेंदे ना सर, ये डॉट गेंदे, अगर विकेट नहीं आ रही तो आपको डॉट गेंदे लानी होगी, जो कि क्यूरियोसिटी यानी कि बेताबी बढ़ाने वाली गेंद होती है, प्रेशर बढ़ाने वाली ये गेंद होती है और डिसिप्लिन के साथ इन्हें भी रिवॉर्ड मिल सकता है। तो देखना होगा, सोहेल एक अच्छा गेंदबाज है, तेज तलवारी गेंदबाजी करना जानता है, लेग कटर भी है उनके पास। और ये अगली गेंद देखिए, थोड़ी सी गेंद कटी है, फिर से गेंद बाहर की तरफ गई है। यहाँ पर बल्लेबाज गेंद को आड़े बल्ले से खेलकर बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन ये गेंदबाज की चतुराई है, उनके काम आई है। लेग गेंद, जो गेंद है ना, लेग कट हुई है और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तूफान को थामे रखने का काम किया है बाहुबली। ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें खलबली मचाने का मौका यहाँ पर दे नहीं रहे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है उन्हें, क्योंकि टारगेट को सही तरीके से ही भेद रहे। ये अगली गेंद फिर से इस बार अंदर की तरफ गेंद आई, इस बार गेंद गिर के अंदर की तरफ आई, यानी कि ये गेंद एंगल के साथ अंदर की तरफ गई है। अच्छी गेंद की है, बैक टू बैक 4 डॉट गेंदें आई है और यहाँ पर सोहेल ने बता दिया कि भाई साहब, मैं जहाँ खड़ा वो मेरी पहचान है, अगर आप आंधी हो तो मैं तूफान है। तो यहाँ पर आंधी और तूफान के बीच में एक खूबसूरत सा जंग यहाँ पर चल रहा है। देर से आएंगे लेकिन तूफान को साथ लेके आएंगे। क्या गेंदबाजी की, क्या गेंदबाजी की है गेंदबाज सोहेल ने। सामने ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है, इसलिए मैंने कासिम भाई कहा कि वो अलग मैच था, क्वालिटी गेंदबाजी है। इस ओवर की अगली गेंद सोहेल द्वारा, हवा में अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर जाएगी और आदित्य के बल्ले से शानदार क्रिक ऑन सिक्सर। अब जरूरत है क्या कासिम भाई, इस मैच में बारिश की पहली बूंद गिरी है, यहां से वो रनों की बरसात होगी, रनों की बौछार होगी, क्या होगा? 6 रन स्कोरबोर्ड पर है और एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए फिर से एक अनबिलीवेबल शॉट है, राइज होती हुई गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड खेल देना एक अलग ही प्रतिभा, और ये दर्शाता है कि आप कौन से फॉर्म में हैं और आप इंतजार कर रहे हैं खराब गेंद का, लेकिन ये गेंद कोई खराब थी नहीं। ये बल्लेबाज का क्लास है, उसकी ताकत है कि डाउन द ग्राउंड इस गेंद को भेज दिया उन्होंने। बहुत ही अच्छा शॉट खेला, गेंद में कोई खराबी नहीं थी सर। बिल्कुल गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन आदित्य का कद देखे, कद बहुत बड़ा है, इसलिए टॉप ऑफ द बॉल जाने के लिए समय मिला और शानदार शरीर का संतुलन बनाते गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था। ये अगली गेंद है, यॉर्कर है, क्या ये स्टंप्स है? जी बिल्कुल, गेंद अंदर गिर लिया, ऊपर डंड लिया बाहर। बड़ा बल्लेबाज जो मचा रहा था खलबली, यानी कि बाहुबली, आउट होकर अपनी गली जिसे कहते हैं डग आउट। बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। यहाँ पर जी बिल्कुल मार्केट में गए थे, सुरमई चाहिए थी और सुरमई ले ली है, बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है। बड़ी मछली जाल में फंसी। एक्शन रिप्ले देखिए, टेनिस के डॉट इन पर इस बार आदित्य स्ट्राइकर इन पर है और सोहेल की गेंदबाज ही, और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गोल, गोलंदाजी पॉवरफुल। आदित्य मोठा मासा गळाला लागलेला आहे। धावपल का दाबा 6, एक गडी बाद सोहेल दर्जेदार गोलंदाजी म्हणजे तिखट मारा केलाय मैदानावरती, एक गडी बाद केलाय। आदित्य निराशपणे गटच्या दिशेने जातोय। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक हाई क्वालिटी का कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला था और दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर कह रहे थे कि भाई साहब ना तुम हो, हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है, देखते हैं किस में दम है। और यहाँ पर दम दिखाया है दोनों ही खिलाड़ियों ने, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई यहाँ पर समाप्त हुई है। परफेक्ट मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6 रन हो चुके हैं, एक विकेट यहाँ पर गई है।
एक ओवर हो चुका है और 40 चाहिए, 46 रनों का टारगेट है, 46 इज द टारगेट। 10 का पहाड़ा पड़ना है सर, यानी कि टेबल ऑफ 10। लेकिन बहुत सारे स्पीड ब्रेकर भी आएंगे वैसे ये पढ़ा पढ़ने के लिए जाएंगे, आसान नहीं होगा क्योंकि गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। अब जाकर हकीम दबा लेके आए हैं, हमेशा हमेशा दबा लेके आए, कमाल की गेंदबाजी रही है। कल भी मैंने इनको देखा था, बुमराह स्टाइल एक बार बॉल पकड़ते हैं, उसके बाद में गेंदबाजी करते, स्टार्क स्टाइल क्रीज के कोने का इस्तेमाल। पहली गेंद पर कुणाल पूरी तरह से हक्का बक्का, ऑफ स्टंप के बाहर आगे गेंद थी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त हकीम द्वारा सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलर लाइन की गेंद थी और गेंद में थोड़ा सा जिगर भी दिखाया था। इस बार गति उतनी दी नहीं थी, थोड़ा सा लुपी डिलीवरी थी और पुलर लाइन की गेंद थी जिसे टप्पा सही जगह पे गिराया और एक ऐसा बल्लेबाज अभी स्ट्राइक पे जिसने पहली गेंद खेली है। फिर से हकीम जी बिल्कुल अपनी दवा लेके तैयार है, जिस तरह से हमारे प्रशांत सर बता रहे हैं। और फिर से ये देखिए क्या गेंद कटी है और बल्लेबाज की जो दिमाग की नस है वो थोड़ी सी हटी है। और इस तरह अगर गेंद घूमेगी तो बल्लेबाज का दिमाग भी घूमता है क्योंकि समझ नहीं आती, पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर पिक करने दे नहीं रहे। सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद घुमा बिंदरा टर्न कर रहे हैं, लेग कटर बहुत अच्छा डाल रहे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 46 रनों का टारगेट है। कुणाल जिनका खाता नहीं खोला, लालू इस वक्त बीच मैदान पर है और कुणाल संघर्ष कर रहे, पिछले मैच में 35 रन बनाए थे, धुआंधार बल्लेबाजी की थी कुणाल ने आदित्य के साथ। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। एक खासियत है खास करके गेंदबाजी करने हकीम के पास, वो गेंद नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। तो भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता है, यहाँ मौका है बिल्कुल एक ट्रीट देने का। बीच मैदान पर आप देख रहे केजीएन ट्रॉफी 2025 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। क्या लालू जो है ना इस मुकाबले में अपना एक बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, क्या बाजू खोलेंगे, क्या एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक आएगा? मोमेंटम बनाने के लिए बहुत अच्छी गेंद है, फ्री हिट का इशारा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गेंदबाज ने खुद लाइसेंस दे दिया है। जी हाँ, कोई दे ना दे, गेंदबाज ने यहाँ लाइसेंस दिया, फ्री हिट की गेंद है। अब देखना होगा किस तरह से यहाँ पर कॉन्टेस्ट होगा, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। और यहाँ पर देखना होगा अच्छी गेंद है, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है और टफ टाइम में टफ डिलीवरी यहाँ पर की है। डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई है और वो कहते हैं ना कि टफ टाइम मेक मैन टफ, टफ टाइम मेक मैन टफ। जो टफ आदमी होता है वो जो टफ टाइम होता है वो आदमी को टफ बनाता है, यानी कि टफ टाइम मेक मैन टफ मैन मेक टाइम इजी और इजी टाइम मेक मैन लेजी। तो ये एक टफ टाइम में एक अच्छी गेंद यहाँ पर की है इन्होंने, बहुत ही परफेक्ट। और चुनौती, जब चुनौती होती है तो कुछ करने का जो इरादा होता है ना वो और पुख्ता होता है, मजबूत होता है और वो करते हुए नजर आए। लेकिन लालू की अगर बात की जाए तो उनका इंजन काफी अच्छा चालू, अच्छे फॉर्म में है, इंजन गर्म है, गाड़ी बिल्कुल इनकी चौथी गियर पर रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक रहा है। इस बार उड़ा आसमान की तरफ, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से दे रहे हैं। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। बल्लेबाज इस बार कमाल का स्ट्रोक है, मच नीडेड सिक्स, क्रिकॉन सिक्सर। बिल्कुल लालू की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये खिलाड़ी नहीं है चालू, यानी कि चालू क्वालिटी का खिलाड़ी नहीं है, ये लालू है। और लालू काफी हाई क्वालिटी का खिलाड़ी और गेंदबाज, जब अगर ये अपने लय में आ जाएंगे तो गेंदबाज भी ये पूछता है कि भाई साहब लालू को गेंद कहाँ डालूं। एक अच्छी गेंद थी, यॉर्कर करना चाहते थे, यॉर्कर मिस किया है सर। आणि त्याचा हा शॉट बघितल्यानंतर मी त्याच्याबद्दल काय बोलू, लालू डबल का धबा 15 एका गड्याच्या मोबदल्यात। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, ये बढ़िया लाइन, ये बैटल है गेंद और बल्ले के बीच, कासिम भाई ये जंग है, मजा आएगा। अब जाकर दूसरा ओवर प्रगति पर है, 5 गेंदों का खेल हुआ है, 19 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर, टप्पा खाते हुए बिल्कुल उछाल मिला, गेंद हरकत कर रही है। एक्शन देखिए, एक्शन बहुत अच्छा है लेकिन क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाकर वो एंगल बन रहा है। गेंद एक बार फिर लगता है वो अंदर की तरफ आएगी लेकिन वही गेंद बाहर की तरफ जा रही है, तो हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, वो भी राउंड द विकेट आकर गेंद को बाहर लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउंड द विकेट जब आते हैं तो बल्लेबाज को भी लगता है गेंद अंदर ही आएगी। और ये अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ गेंद आई है, बाहर की तरफ भेजना चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद है। 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं, एक ऐतिहासिक मंच, एक बड़ा मंच पे सभी खिलाड़ी दे रहे अपना पंच। केजीएन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 का एक बहुत ही बड़ा घमासान, यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल, सेमीफाइनल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और सर अगर बात की जाए, अब देखेंगे रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो अब 10 का अभी भी चल रहा है, यानी कि करंट रन रेट जो है वो 8 का चल रहा है। तो मैच में अभी भी देखिए मौका है दोनों टीमों के पास, आपके पास 18 गेंदें हैं और जीतने के लिए बिल्कुल इस वक्त 30 रनों की जरूरत है। तो दोनों जो टीमें हैं इसमें मैच में बनी हुई है,
और एक अच्छा टूर्नामेंट बेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। आज छुट्टी का दिन है तो दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और टेनिस क्रिकेट डॉट इन की जो टीम है वो बिल्कुल कैमरामैन वो दिखाएंगे आज का जो आखिरी मुकाबला, मतलब इसके बाद में एक आखिरी मुकाबला आएगा। अभी वो सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। कुणाल एक, लालू इस पर 8 पर खेले एक छक्के की मदद से। अब चक्कर आपके पास जो गेंदे हैं 18, जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। दोन्ही संघांना समान संधी आहे सामना जिंकण्याची, पण कासिमबा एक चूक केलीत तर सामन्यामधलं चित्र बदलेल आणि तुमचा प्रवास पण संपू शकतो। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट है सर। क्रिकेट में कहते हैं ना कि मार्जिन ऑफ एरर का कोई चांस है नहीं। अगर आपने किया थोड़ा भी मार्जिन ऑफ एरर, आपको लगा थोड़ा भी डर, तो नजदीक है घर 11 नंबर की बस और पूरे 365 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। आपका हेलीकॉप्टर आपके घर की तरफ उड़ सकता है। और ये अच्छी गेंद है। देखिए यहाँ पर बल्लेबाज भी अपना हेलीकॉप्टर निकाला जरूर था, लेकिन वो उड़ा नहीं, वो जमीन के रास्ते रह गया और एक रन यहाँ पर मिला। यानी कि सोहेल के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फिर से लड़ाई शुरू है। बिल्कुल, इस पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट। अगर मैदान के अंदर चल रहे टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा बेस्ट। और सारे गेस्ट जो है ना इस वक्त ये खेल देख रहे हैं, दर्शक जो है बिल्कुल इस वक्त खेल देख रहे हैं। अपना 17 रन 1 विकेट का नुकसान पर सोहेल गेंदबाजी कर रहे हैं और कप्तानी बहुत बढ़िया रही है। सोहेल को दोबारा मौका दिया गया। स्ट्राइकर में बैटर कुदान 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, गेंद लॉन्ग का बॉडी लाइन की तरफ जाएगी और एक शानदार सिक्सर, क्रिकॉन सिक्सर है। यहां एक बार जवाबी हमला हो रहा है, लाजवाब बल्लेबाजी, मैच ऑन। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है कि कुणाल ने हाथ में बेसबॉल का बल्ला पकड़ा हुआ और बिल्कुल Yes. बेसबॉल की तरह यहाँ पर इस शॉट को खेला है। उन्हें पता था, अंदाजा था गेंद कहां तक आएगी। और ये बैकफुट का एक अच्छा खिलाड़ी है, ये बैकफुट से खेला गया खूबसूरत सा शॉट है। और आज के क्रिकेट है ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बैकफुट के खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा मांग है। ये गेंद खराब नहीं थी जी, एक्चुअली बिल्कुल। में। हमने देखा कि मेरे सबसे फ्रंट फुट पर खेला है, ये ज्यादा बैकफुट पर। देखिए क्या ये आगे जी, खेले, बिल्कुल। आगे अगला खेले, पैर पीछे- बाहर लेकर पीछे आए थे। नहीं गए बिल्कुल, हैं। अगला पैर आगे लेकर आए हैं। जी तो बिल्कुल। जो राइजिंग डिलीवरी उसको खेलना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सब्र रखो, प्रयास जारी है, वक्त खुद कहेगा हाँ बेटा तेरी बारी है। बहुत ही शानदार मुकाबला है। कुणाल संघर्ष कर रहे थे, संघर्षपूर्ण छक्का जड़ा है। इसको 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर सोहेल अपने बोरिंग वापस तैयार। अब सोहेल जवाब देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जवाब दिया था आदित्य को, अब देखना होगा क्या उसी तरह का जवाब देंगे। ये अगली गेंद है, फिर से उसी तरह स्टंप्स को यहां पर फॉलो किया था, स्टंप्स पर गेंद की थी लेकिन सीधे बल्ले से खेला गया डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट। वहां पर कोठारी है और कोठारी ने अच्छी फील्डिंग की, 1 रन यहां पर ले गए। यानी कि बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट यहां पर चलता हुआ सेमीफाइनल का मैच, यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल, काफी रोमांचक मैच। ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है और जी। बैकफुट पर ले गए। पहले फ्रंट फुट पर खेलने का थोड़ा मौका मिला, इस बार टप्पा खाने के बाद एंगल के साथ अंदर आई है गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी, सोच अच्छी है। खास करके सोहेल की बात करें तो एक गेंद वो बाहर की तरफ निकलते हैं या 2 गेंदें वो बाहर की तरफ लेके जाते हैं और एक इनका स्टॉक बॉल है, वो सरप्राइज डिलीवरी, एक गेंद को अंदर की तरफ लेके आते हैं। तो अच्छे माइंडसेट के साथ गेंदबाजी सोहेल द्वारा। स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पर। लालू ऑन स्ट्राइक और बल्ला घुमा, लेकिन एक बार फिर वही कहानी है, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। एक बार इस मुकाबले की अगर बात करें तो मैच में जान डालने के लिए वो रन बनाना बहुत जरूरी है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। इस बार रन नहीं आएंगे। स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये बिल्कुल इस तरह का जवाब मिलेगा क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा कॉल दिया, छक्का लगाया, तो उसके बाद इस तरह का कॉल, इस तरह का जवाब जरूर आएगा और वो जवाब देना जानते हैं सोहेल। जी हाँ, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और ये अगली गेंद, लेकिन यहां पर बल्लेबाज के दिल में कुछ और चल रहा है। यहां पर अगर गेंद बल्ले के करीब मिलेगी तो इसी तरह का खूबसूरत सा शॉट देखने को मिलेगा और गेंद ग्राउंड के अंदर नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्या जबरदस्त स्ट्रोक था और ये कोई सवाल नहीं, जवाब है। और लालू ने ये छक्का जड़ते में कहा कि टेनिस क्रिकेट के हम नवाब है। लाजवाब खेल मैदान के अंदर। स्कोर अगर देखें तो 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। जी बिल्कुल, आप ये शॉट देखें सर, इस तरह से उन्होंने खेला है कि लालू की अगर बात करें तो उनका अपना जलवा है। अगर इस तरह की गेंदें करेंगे तो उनके लिए हलवा है और बिना पूरी के खा जाएंगे। और बिल्कुल ज्यादा एफर्ट लगा नहीं, सीधे बल्ले से खेला, डाउन द ग्राउंड खेला और क्रिकेट का सबसे सेफ शॉट। डाउन द ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। सोहेल अपने बोरिंग पर तैयार। इस पर टप्पा खाने के बाद विशाल मिला, घूमकर खेल दिया था, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई। 3 ओवर का खेल। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 31, 1 विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप जो बनी है 25 रनों की 13 गेंदों में, लेकिन समीकरण हम एक बार फिर देखना चाहेंगे लास्ट विकेट के बारे में। 12 गेंदों में 15 रन चाहिए। 19-20 वाला मैच है, मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। अगर ये जो मुकाबला चल रहा है तो मैं समझ सकता हूं कासिम भाई
दिल के मरीज है तो ये मुकाबला ना देखे। इंटरेस्टिंग मैच है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने का मौका मिलेगा। 12 गेंद में 15 रन चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 12 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। यानी कि अब यहाँ से अगर बात की जाए तो हमें मोस्ट फेवरेट एक टीम जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितताओं का ये खेल है। कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। इससे पहले हमने एक मैच देखा था, वो इसी तरह का मैच था। 12 गेंदे 13 रन चाहिए थे और वो आखिरी गेंद तक वो मैच गया था और आखिरी गेंद पर बल्लेबाज ने वो सिक्सर लगाया था। पराभव लागतो सर्वांच्या जिवारी। जिंकण्यासाठी धडपड सारी। केजीएन ट्रॉफी 2025 जिंकण्याची झाली तैयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर बारी। 12 चेंडू 15 दबा, 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कमाल का मैच भाई मैदान पर चल रहा बिल्कुल, है। अब देखेंगे सर अपने जो सबसे तेज तर्रारा गेंदबाज यानी कि रफ्तार का सरदार सूर्या यानी कि बजूका निकाली है अब। हाँ जी हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया प्रोफेशनल क्रिकेट में। और आज का दिन अगर देखें तो आज तारे बिल्कुल इस वक्त केजीएन ट्रॉफी के इस खूबसूरत मैदान पर। गेंदबाजी करने गेंदबाज सूर्या, स्ट्राइकर पर बैटर कुणाल, दो यंग खिलाड़ी हैं और इनके ऊपर रहेगा दारोमदार। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। पहली गेंद पर हमला करने का प्रयास, कवर पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए। सूर्या शानदार गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए विकेट प्राप्त किया। बल्लेबाज कुणाल बैक टू द पेवेलियन और कबिश 11 के उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका। जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल की यहाँ पर कमबैक, एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपनी दस्तक दी है, अपने स्वागत दी यानी कि अपना आगमन यहाँ पर पेश किया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बात करें मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए क्या सूर्या तैयार है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब वो कहते हैं कि रसिया रात नाम नहीं लेता ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूर्या निकला है, देखना होगा सूर्या निकला है, क्या उजाला करेगा, क्या उम्मीद फिर से जगाएगा। पहली गेंद पर अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट मिला है और उम्मीद की रोशनी यहाँ पर जागी है। जी हाँ, और एक विकेट से बात नहीं बनेगी। ये मुकाबला जिसपे आपने देखा कि कबिश 11 के पास कासिम भाई बैटिंग में बहुत गहराई है, लॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, तो एक विकेट से बात नहीं बनेगी। आपको डब्ल्यू लेने, डब्ल्यू लगातार लेने, तब जाकर वो बबलू खुश हो जाएगा। सूर्या की बात करें तो है इनके पास काबिलियत, लेकिन बैटिंग में बहुत ही लेफ्ट हैंडर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अभय, निर्भय अभय बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। चलिए अभय आए हैं, अभय देखना होगा अभय का स्वागत किस तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ कर अपनी यहाँ पर आते ही अपनी दस्तक यहाँ पर दिखाई, अपनी पहुंच यहाँ पर बताई है, आते ही विकेट लिए। और अभय बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ये भी एक कॉफी कमाल का यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होगा। ये अगली गेंद डॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत की है, यहाँ पर खेलना चाहते थे कवच के ऊपर से, लेकिन अभय के सामने निर्भयता दिखाते हुए यहाँ पर सरदार यानी कि रफ्तार का सरदार द फ्यूरियस सूर्या। पहली गेंद पर ये देखिए यहाँ पर गुड लेंथ पर गेंद की थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, एक स्कायर थी और बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पर कैच लिया और मैच को बनाने का काम किया। ये डॉट गेंद यहाँ पर आई है और ये डॉट गेंदे यहाँ पर मैच को बनाती हुई जरूर नजर आएगी। मणिरत्नम गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑन साइड पर गेंद हवा में, गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, लेकिन वो दर्शक बनेंगे। क्या बात है, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा क्रिक ऑन 4। अब दर्शक कह रहे हैं 1 मोर। अब जाकर देखिए दिमाग की बत्ती को जलाया। स्कोर अगर देखे 35 तक पहुंच चुका है, 35। 9 गेंद में 11 चाहिए। जो शॉट आपको खेलना तो बड़ा स्ट्रोक आ गया। अब जाकर विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है अभय को। और एक तरफ मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक विकेट से बात नहीं बनेगी। मणिरत्नम साहब गुच्छे में विकेट लीजिए मैच में कमबैक करने के लिए। और ये देखिए सर, अगर बात की जाए तो ये भी कोई कॉन्फिडेंस भरा शॉट नहीं था, लेकिन ये गेंदबाज की गति थी जो बल्ले पर ये सीधा डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया है और ऐसी जगह गई है कि फिर फील्डर भी कुछ नहीं कर पाया। और ये अगली गेंद है, फिर से इस बार कॉन्फिडेंस भरा शॉट खेला है। गेंद हवा में जरूर है, लेकिन जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और कहते हैं ना कि जब कभी वक्त अच्छा होता है तो सर सारी चीजें अच्छी चलती है। देखना चाहेंगे भाई, बट टीवी अंपायर अगर बीच में नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा। अब कहानी इंटरेस्टिंग बन रही है, टीवी अंपायर को भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। और केजीएन ट्रॉफी 2025 का ये जो पिक्चर है बिल्कुल सुपरहिट चल रहा है। अगर ट्विस्ट नहीं होगा तो कासिम भाई मजा नहीं आएगा, इसलिए ऑनफील्ड अंपायर जो ना बिल्कुल टीवी अंपायर की तरफ चले गए। उनका जो पैर वो देखना चाहे। मणिरत्नम बहुत तेज रफ्तार के साथ भागते हैं और ओ माय गॉड, इट्स नो बॉल, इट्स नो बॉल। ज्यादा आगे चला गया था पैर। लक्ष्मण रेखा को आपको पार नहीं करना है। अगर पार करेंगे तो अंपायर जो है ना बिल्कुल सुदर्शन चक्र घुमाने वाले हैं। एक बार फिर वो हाथ जो है ना सर के ऊपर से घूमने वाला है। नो बॉल का इशारा। बिल्कुल, अगर पार करेंगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। और बिल्कुल ये इस चीज की यानी कि इस चीज की जगह यहाँ पर थी नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब बहादुरी दिखाने का मौका है। मुश्किल जरूर है और यहाँ से अगर एक बहुत बड़ा कारनामा अगर कर जाते हैं तो बिल्कुल अमर हो जाएंगे आज। अनुशासन सबसे बड़ी बात है। सूर्या के लिए अनुशासन की जरूरत है। विकेट मिला, बिंदी और चौका, उसके बाद में नो बॉल है।
तो इस वक्त कबिश 11 टीम के लिए बहुत बड़ा अवसर। इस ओवर की अगली गेंद इस तरह से बिंदी गेंदें आएंगी और विकेट आएंगे तो बिल्कुल इस वक्त यहां कम बैक करने का मौका मिलेगा। सभी का आपके स्क्रीन पर है। 8 गेंदें 9 रनों की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। 1 मिस्टेक गेम इज ओवर। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप खराब काम करेंगे, एक मिस्टेक करेंगे तो आपका हेलीकॉप्टर है ना आपके घर की तरफ उड़ने वाला है। जी बिल्कुल, या हो सकता है कि आपको हेलीकॉप्टर ले ना जाए, आपको लटक कर जाना पड़े। जी हाँ, 8 गेंदें 9। अगली गेंद है, फिर से गेंद हवा में है, क्या मौका है यहाँ पर? पकड़ी तो गई है, कैच तो पकड़ी यहाँ पर गई है, लेकिन देखना होगा। अंपायर फिर से यहाँ पर हमारे टीवी अंपायर को देखना चाहते हैं, वो हमारी आवाज सुन के शायद बोर हो गए, वो बार बार हमारे थर्ड अंपायर को भी देखना चाहते हैं। बस झाली दुनियादारी पिक्चर सुरू आहे, लय भारी केजन ट्रॉफी 2025 जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। आणखीन एक ट्विस्ट आलाय मैदानावरती, आणखीन एक ट्विस्ट आलेला आहे मणिरत्नम, जिनका क्या पैर थोड़ा सा आगे जा रहा है वो देखा जाएगा। बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जो उनका फ्रंट फुट है वो फ्रंट फुट है वो बिल्कुल चेक किया जाएगा। अंपायर टीवी अंपायर कहेंगे इट्स नो बॉल। नो बॉल। और सर यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना तो आपको दो आवाज आ रही होगी नो की। एक तो अंपायर ने कह दिया है नो, और वहीं पर मणिरत्नम कह रहे होंगे ओ नो, माय गॉड, ओ नो नो नो। 39.2 जो मार्किंग है वो मार्किंग से थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं। और क्रिकेट में एक और एक बहुत बड़ी कहावत है सर, दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर ज्ञान की कमी हो तो चर्चा करने में, और रनों की कमी हो तो खर्चा करने में। तो हमारे विनीत भाई आपका स्वागत है सर। और कासिम भाई, बैंक बैलेंस जब कम है ना तो खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप गलतियां कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। आप तब नहीं हारते जब आप गलतियां करते हैं, आप तब हारते हैं जब आप गलतियों को दोहराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सटीक। और ये एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर। और ये एक्सपीरियंस है हमारे साथ जुड़े, यानी कि हमारे प्रशांत आदोड़े सर यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर, एक अच्छी गाइडलाइंस हमें यहाँ पर दी। एक बार प्रशांत सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे प्रशांत सर के लिए बहुत ही कमाल का एंटरटेनमेंट यहाँ पर किया है, टेक्निकलिटीज दिखाई है और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है। कासिम भाई मैच कंटिन्यू कर रहा है। चलिए मैच को कंटिन्यू करना है, मैच को कंटिन्यू करना है सर। अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है सर, अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पर। कमिटी उस्मान, चलिए मैच कंटिन्यू करना है क्योंकि समय तो हमारे पास नहीं है, वक्त नहीं है, रन नहीं है ना, रन नहीं है। वही बात मैं बता रहा था शेष भाई, रन नहीं है तो 8 गेंदें 8 चाहिए। चलिए 8 गेंदें रन चाहिए, 8। ऑन पे अंपायर ने कहा कि यहाँ वो नो बॉल और फ्री हिट। 8 गेंदें 9 रनों की जरूरत थी, 8 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, मजा आ रहा है। 37.2 लक्ष्य 46 रनों का। आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान पर। मणिरत्नम अपने बॉलिंग पर तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज लालू। इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज अभय। पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी है। और अब अंपायर का हाथ जो है ना बिल्कुल सर के ऊपर से घूमने वाला है, क्योंकि फ्री हिट का इशारा, उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट, नो बॉल का इशारा हुआ था। 8 गेंदे 8, वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे। 8 आणि कुणाची लागणार वाट, आणि काय वर्णू मी केजीएन ट्रॉफी 2025 चा थाट। अगली गेंद फ्री हिट की गेंद थी, फ्रीली हिट करना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। मॉर्केल है वहां पर, वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर और ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी है, उनके लिए ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। जी हाँ, और कद काफी लंबा है। एक अच्छी गेंद डालनी है सूर्या को, क्योंकि अब 7 गेंदों का खेल रहा, बाकी 7 रनों की जरूरत है। एक दूसरे का मिलेगा साथ तभी तो बनेंगे बात। बीच मैदान पर फील्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला बीच मैदान पर। 39 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद। और ये अच्छी गेंद है, जो गेंद की आप बात कर रहे थे सर, वो गेंद यहाँ पर डाल दिया, यानी कि मैच आखिरी 6 गेंदों तक जाएगा, यानी कि आखिरी 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा ये रन चाहिए 7, कौन बनाएगा अपनी बात। एक दूसरे का साथ मिलना चाहिए, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 गेंदें और 7 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। समय ज्यादा नहीं लेना है, टीम मीटिंग ना करे, सीधा मैच को शुरू करना है। कप्तान है आपके पास, कबिश 11 मुलुंड और यूएस स्पोर्ट के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला। हर दिन आता है, हर दिन जाता है। मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मैच है मैदान के अंदर। 6 गेंदें 7 चाहिए,
गेंदबाजी किसके हाथ में होगी ये देखना बहुत जरुरी आहे. और कासिम भाई, जिंकायचं म्हटलं तर योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं आहे. वेळ चुकून गेली तर हुकमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात. त्यामुळे ही अत्यंत महत्वाची वेळ आहे कर्णधारासाठी. योग्य निर्णय घ्यायचा आहे. गोलंदाजी मार्कवरती कोण येणार आहे ते देखील पाहूया. महत्वाचा सामना, प्रेक्षकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. झाडाखाली प्रेक्षक आहेत. आपण ते पाहू शकता इथे आता का tenniscricket.in ने दाखवले 7 चेंडू 7. मोइन के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है और मोइन को करना होगा गेंद जहां पर रखी है कॉइन. अगर करना है पार्टी ज्वाइन. मोइन एक अच्छे गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है, टॉल लेंथ की गेंदबाज है, रफ्तार का एक सरदार है. लेकिन ये रफ्तार का सरदार कितना असरदार है वो यहां पर देखना होगा. पहली गेंद यहां पर अच्छी गेंद थी, उठा कर खेला है. फाइनल की दिशा में ये गेंद गई है और 1 रन डिक्लेयर जोन में ये गई है. अंपायर ने इशारा कर दिया ये डिक्लेयर है. वापस आ गए गेंद, वापस आ गए गेंद और 5 गेंदों में 6 रन चाहिए. क्या मुकाबला चल रहा है. शानदार खेल बीच मैदान पर. अब चक्कर 42 विकेट के नुकसान पर है. 5वां निर्णायक ओवर है. बल्लेबाज की बात करें तो स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लालू के ऊपर दारोमदार. अब ये आखिरी 5 गेंद. ये देखिए सब लोग बिलकुल बैठे हुए ते अब खडे हो चुके हैं. म्हणजे काही माणसं इथे पायावरती उभी होती, आता ती टाचावरती उभी आहेत. अशी परिस्थिती झाली. हृदयाची धडधड वाढली. बड़ा मैच है सर. लेकिन इस बड़े मैच पे क्या ये गेंद खराब है. गेंद कहां गई है देखेंगे. अंपायर अपना इशारा देंगे और अंपायर ने इशारा दे दिया है. यानी कि ये 6 रन है और हमारे अगले फाइनलिस्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं. कविश 11 मोलंड यहाँ पर हमें फाइनल खेलती हुई नजर आएगी. लेकिन बहुत ही अच्छा मैच हुआ, बहुत ही कमाल का ये मैच हुआ जहां पर लोगों का एक ही था उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल. एक परफेक्ट मैच यहां पर देखने को जरूर मिला प्रशांत सर. नाखून चबाने वाला मैच था. और जिस तरह से आखिर गेंद पर मिनिक स्ट्रोक देखिए, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज लालू का और शॉट पिच गेंद थी. इस बार इंतजार किया, गेंद को हुक किया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ और ये कमाल का चाबुक शॉट था बल्लेबाज लालू का. 24 रन बना के वो नॉट आउट रहे और ये मुकाबला कविश 11 ने जीता. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा. उसके साथ टॉस किया जाएगा. राजा नॉट आउट 18, प्रीतेश पाटिल 14 रन, मोनू के 6 रन नॉट आउट रहे. दूसरी तरफ से लालू का जवाब शानदार था. 13 गेंद में 24, बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी. और अब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अब देने जा रहे थे. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शिवांश मैन ऑफ द मैच. बहुत ही शानदार गेंदबाज. 2 ओवर 4 रन